पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, ईपीएस 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दशकों के योगदान का सम्मान होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, न्यूनतम 1,000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। यह राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में कोशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह होनी चाहिए। सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे। कोशियारी और ईपीएफओ समिति की सिफारिश के बाद भी नहीं बढ़ी ईपीएस 95 पेंशन। लोकसभा में फिर से गूंजा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश भर के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा, जिसमें प्रति महीना कम से कम 7500 रुपये महीना पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं शामिल हैं, जोरों शोरों से सदन के गलियारों में गूंज रहा है। चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, देश के माननीय सांसदों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को बड़े ही जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। इसी बीच शिवसेना के सांसद नरेश गणपत महस्के जी ने सदन में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं के संदर्भ में सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 78 लाख पेंशनर्स जो कि केंद्रीय व राज्य सरकार के प्रमुख निजी संस्थाओं और फैक्ट्री से जुड़े रहे हैं, उन्हें न्यूनतम पेंशन प्रति महीना 1,000 रुपये में अपना जीवन का गुजारा करना पड़ रहा है। ये राशि वर्तमान स्थितियों में पर्याप्त नहीं है और बुनियादी आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं से भी उन्हें वंचित रखती है। सांसद जी ने कहा कि 2013 में कोशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति में भी सिफारिश करने के बावजूद ये समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही है। समिति की सिफारिश के अनुसार प्रति महीना पेंशन 7500 रुपये न्यूनतम होनी चाहिए। पेंशनर्स पिछले 8 सालों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी आवाज अब तक सुनी नहीं गई। सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है और करने के नाम पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि तत्काल इस योजना में बदलाव लाकर न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति महीना किया जाए। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन का स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दशकों की सेवा का योग्य सम्मान भी किया जाएगा। सांसद जी ने कहा कि सरकार और सदन का इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देकर उन्हें न्याय प्रदान करना ये मुझे दायित्व लगता है। इस पर निश्चित रूप से विचार कर जल्द ही कुछ अच्छी बातें सरकार के द्वारा की जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, यहाँ पर माननीय सांसद नरेश गणपत महस्के जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को बड़े ही अच्छे से संसद के अंदर पेश किया गया। उन्होंने 7500 रुपये न्यूनतम प्रति महीना पेंशन को बढ़ाने, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधाएं देने की सरकार से मांग की। आप सांसद जी की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें।
अगर आप भी समर्थन करते हैं उनका तो उनके लिए कमेंट सेक्शन में थैंक्स जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।